ऑल जे एंड के सदगुरु कबीर सभा की तरफ से, जहां चकबतारा बिश्नाह में आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भारत रत्न उनका जहां 132वीं वो बर्थ एनिवर्सरी जहां पर मनाई जा रही है। ये बर्थ एनिवर्सरी पूरे देश में एवं विदेश में भी मनाई जा रही है, क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका सेक्रीफाइस है, या उनका नाम या नेम एंड फेम है, या वो एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो सिर्फ ये कुछ सीमित नहीं है हमारे देश के लिए, इवन के विदेश में भी उनका नाम, उनका जो उनकी ज्ञान जो उन्होंने दिया, जो उनका नॉलेज जो उन्होंने बांटा है, उसका हर जगह पर इसका कदर है, इज्जत है, मान है, और उसी के साथ हमारे देश का भी मान है। और जहाँ तक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के इस दिन का मनाने का हमारा मकसद सभी का, पूरे भारतवर्ष जो मना रहे हैं, सियासी लोग मना रहे हैं, नॉन सियासी बना रहे हैं, NGOs मना रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन मना रहे हैं, सभी का मनाने का एक ही है कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन या उनका जो उन्होंने अपना पूरा जीवन जो इस देश के लिए दिया, जहाँ के डिप्रेस और अप्रेस सोसाइटी जो समाज की है उनके लिए दिया, उनके लिए ही आज उनको याद किया जा रहा है। और उनका दिया हुआ संविधान जो बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ये पूरी पारदर्शिता दिखाता है कि हम क्या हैं। हम अलग अलग जाति में रहने के बावजूद भी, अलग अलग धर्मों के रहने के बावजूद भी, अलग अलग बोली बोलने के बावजूद भी, अलग अलग रिलीजन के बावजूद भी हम सब इकट्ठे हैं। ये सारी की सारी उन्हीं की देन है। उन्होंने हमें ये सारे का सारा दिया, जिससे हमारा भारतवर्ष जो है आज दिन दूसरी दुनिया और तरक्की कर रहा है। जहाँ तक डॉक्टर अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, अभी आपने पीछे सुना होगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत के हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि संविधान जो है भारत का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज माई रिलीजन, मेरा जो धर्म है वो भारत का संविधान है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि आम आदमी को ये समझ लेना चाहिए, उनकी समझ में आना चाहिए कि हमारा संविधान हमारा धर्म है और उस धर्म की पालना करना हमारा सभी का फर्ज बनता है। और उसी का मैं कहता हूँ कि हर जगह आजकल ये चल रहा है कि हम अपने संविधान को मजबूत करें, संविधान की रक्षा करें, संविधान की इज्जत करें। संविधान है धर्म, और धर्म को कोई भी उसको धर्म के खिलाफ कोई भी किसी की बात सुनना नहीं चाहता। ये गलत बात है कि अगर कोई इस चीज़ को दूसरे अदरवाइज लेता है कि हम संविधान के मजबूती की बात करते हैं, तो इसका मकसद यह है कि जो संविधान है सभी का है, सभी का ये फर्ज बनता है। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि मेरा धर्म है, तो हमारा सभी लोगों का ये धर्म होना चाहिए कि हम अपने संविधान को बचा कर रखें, संविधान को की कदर करें, रिस्पेक्ट करें। और क्योंकि एक संविधान ही है जो हमें जस्टिस दे सकता है, इक्वलिटी दे सकता है, फ्रेटर्निटी, हर चीज़ उसमें रखी है। तो आज हम जहाँ पर जो हमारा ये फंक्शन सभा की तरफ से चल रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ बहुजन समाज की ऐसे ही आवाज़ उठाता रहे और वो बंद न हो, तो आप हर माह अपने 50 रुपये से योगदान देकर RTI इंडिया न्यूज़ को बंद होने से बचा सकते हैं। अपना योगदान दें। यहाँ पर भी यही एक आदेश और संदेश दे रहे हैं सभी जितने भी स्पीकर हमारे हैं कि आओ हम सारे मिलकर जो उनकी देन है, जो सेक्रीफाइसेस, जो कंट्रीब्यूशन हमारे इस देश के प्रति है, उस महान शख्सियत को हम जहाँ पर याद करें। जय भीम, जय भारत। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, जबकि संविधान के अकॉर्डिंग भारत या इंडिया नाम है, कोई चेंज नहीं कर सकता, और खुलेआम पर ये चीज़ें की जा रही हैं। देखो यहाँ पर ये एक ऐसा, ये भी बाबा जी ने की देन है। बाबा जी ने सभी को लिबर्टी जो बोलने के जो हक जो दिया ना सभी को, तो उसी का ये जगह जगह जो भी कहता है, अगर ये हक ना दिया होता तो मुझे लगता है कि आज जो ऐसे लोग बात करने वाले हैं उनके अगेंस्ट ये एक्शन और सख्त एक्शन होता। कहने से कुछ भी बातें हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि जो देश का जहां का ये देश का जो संविधान है, जो संविधान के जो जहां के स्टेक होल्डर हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको ये बात जो है कि हजम होगी, चाहे ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार हों कि कोई कहता है कि हम ऐसा संविधान देंगे, ऐसा ये सुनी सुनाई बातें हैं। जब तक ये चीज़ बाहर नहीं आती तब तक हमें इस पर ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन है कि संविधान को मजबूत रखना ये सभी का फ़र्ज है, हर जाति का, हर धर्म के मानने वाले का, और इसका ये अपना निभा भी रहे अपना से। एट्रोसिटी की घटनाएं जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ी हैं पिछले कुछ समय में, आपकी नॉलेज में होंगी। आप कैसे देखते हैं कि ये संविधान की उल्लंघना नहीं हो रही है, उन लोगों की सुनवाई नहीं होती, उन लोगों की कार्रवाई उनके कहने पर नहीं की जाती? मैं ये बात मानता हूँ आपका कि
उल्लंघनें हो रही हैं, जहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष में अगर देखे जाए तो पूरे भारतवर्ष में जो इसका जो आज जिस तरह से ये कॉमनवेल्थ क्लासेज, रिलीजियस क्लासेज, हर किस्म के जो क्लासेज सामने आ रहे हैं, ये देश के लिए मैं कहता हूँ कि देश की ये देश की को अगर हम कहें क्योंकि इससे देश हमारा कोई बड़ा आगे जाएगा, इसमें तरक्की करेगा, तरक्की की तरफ नहीं, इसको ये जो चीज़ें जो बातें हैं ये हमें कमज़ोर करती हैं और इससे हमें जो लोगों को ये परहेज़ करना चाहिए, जो लोगों की ऐसी सोच है। लेकिन यहाँ तक मैं कहूँ कि कानून की बात है, कानून अपना काम कर रहा है। बहुत सी जगह आपने देखा कि आज यूपी में देखा कि 2 दिन पहले देखा ऐसे लोगों को जो अगर सिर उठा रहे हैं उन्हें कुचला भी जा रहा है और कुचल ये हमारा संविधान हमारा कहता है कि ये पहुँचता है कि आप कानून ना करें उनको आप इस तरह की अगर आप जस्टिस इस तरह का वो हंगामाबाजी करें, ये किसी को बर्दाश्त नहीं है। आप क्या समझते हैं सर, 132वीं जयंती है और 132वीं जयंती के मौके पर जो संविधान जिस खतरों से गुजर रहा है, जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, आप क्या देखते हैं किस तरीके से रक्षा की जा सकती है? सबसे पहले प्रेस बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ पर चकवतारा में आए। अगर आपके क्वेश्चन का तल्लक है कि 32 साल हो गए को जन्म हुए और आज की अगर हम स्थिति देखते हैं, एक साइड तो हम कहते हैं भारत में बाबा साहब की बदौलत वो लोग जो हज़ारों सालों से उनको एजुकेशन का मौका मिला, उनको एम्प्लॉयमेंट का मौका मिला, तो लगता है कि सारे समाज में सब लोगों को लगता है कि हमें आगे बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन जैसे हमारे हर देश में आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं संविधान के खिलाफ बातें भी, तो होपफुली लोड किया जा रहा है कि भारत का संविधान सबके लिए बराबर है, इसको मजबूत करेंगे। और जो लोग ऐसी बातें बोलते हैं, मैं भी उनके खिलाफ ऐसा भी सोच रही हूँ कि लोग भी उनको सोशली जो है सज़ा दे देते हैं। तो भारत का संविधान जो है बहुत मजबूत है, ये सर्वोपरि है। अभी यही बात हम लोगों को समझा रहे हैं कि भारत के संविधान को जानो, आपके उसमें कौन से हक अधिकार हैं उनको पहचानो और पढ़ो, पता चले कि अगर आपके पड़ोस में या कहीं भी कोई गलत बात होती है तो आप उसका काउंटर करें। यही बाबा साहब चाहते थे, एजुकेट हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, संघर्ष करो। उन्हीं लोगों को ये बातें हम कोशिश करें कि समाज को बताई जाए, समाज इकट्ठा रहे, सारे लोग तरक्की करें, भारत मजबूत हो। यही बाबा साहब चाहते थे, वही बातें आज हम यहाँ कर